यशायाह नबी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं जब तो यशायाह नबी ये बहुत ही परेशान थे कि मतलब इजराइलियों की ऐसी दशा 6 अध्याय में वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो परमेश्वर से बातें करते हैं। अभी एक मिनट मैं आपको ये बाइबल जो है ये साधारण पुस्तक नहीं है, इसको एक चमत्कारिक पुस्तक आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चमत्कारिक पुस्तक। आप गरीब हो बाइबल पढ़ो, आपके पास कर्जा है आप ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो, आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम बीमारी है उसका भी इसमें वचन है, हर समस्या का इलाज आपका परमेश्वर का ये वचन है। आपको वचन प्रतिदिन पढ़ना है। अगर आप वचन आपका कहते हैं कि नहीं हम पढ़ेंगे जाके हम परमेश्वर को सीरियस लेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेंगे। जब यशायाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो यशायाह 6 में 6 से 1 से पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजिया का राजा मारा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हाँ, यशायाह को परमेश्वर ने दर्शन दिया। देखिए जिस वर्ष उजिया राजा मारा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांकते और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द। अब बाइबल कहती है यशायाह को एक दर्शन मिला। यशायाह क्या देख रहे थे कि प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। ऐसा वस्त्र परमेश्वर ने पहना था कि पूरा मंदिर भरा हुआ था और लिखा उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा सब कहे पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया हालेलुया। ये यशायाह दर्शन देख रहे थे। अब 7:14 में यशायाह को, अब यशायाह इस्राएलियों के बारे में बाकी आप पढ़ेंगे तो बात करते हैं, लेकिन इस्राएलियों की दशा और आज हमारी, यदि आप अगर श्राप में हैं, यदि आप अगर बंधन में हैं, यदि आप एक लेवल से दूसरे लेवल तक बढ़ नहीं पा रहे हैं तो बाइबल कहती है यशायाह 7:14 में इस कारण प्रभु आप ही तुमको चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। अब यशायाह को एक चिन्ह बताया गया था कि तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा छुटकारा, वो पीढ़ियों के श्राप, वो गरीबी कैसे दूर होगी, तुम्हारे बच्चे उस स्थान पर कैसे जाएंगे, तुम उन सारी चीजों को कैसे देखोगे। तुम्हें ये चिन्ह दिया जाता है कि प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। ये चिन्ह था, ये चिन्ह था। ये उद्धार यीशु मसीह से है। उद्धार यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पुस्तक में यहूदियों से ही है। हालेलुया। और आपको कहीं भी उद्धार, हमें उद्धार नहीं मिल सकता। बाइबल कहती है पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में, स्वर्ग के नीचे किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। अगर आज आप आए हैं, नए हैं, पुराने हैं, आप राइट प्लेस पे हैं, सही जगह पर हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि एक नया जन्म आज आप लें। कल का वचन कितने लोगों ने सुना था? आपको समझ में आया था कि कैसे एक नरक का स्थान बनाया गया है? उस नरक की आग से, झील से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और बाइबल कहती है कि एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम वो क्या रखेगी? इम्मानुएल रखेगी। और यही नहीं, परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में भी यशायाह नबी को परमेश्वर ने बताया। 9वां अध्याय, यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय, उसका 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर
इस समय से लेके सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने ये सेकंड आगमन के बारे में परमेश्वर को बताया गया है कि जो कुछ हमारा परमेश्वर है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, सदा का पिता है वो आपका, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है वो शांति से भरा रहेगा। ये निशानी होगी कि आपके पास कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन परमेश्वर की शांति आपके हृदय में होगी। आप घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन धर्मी कभी बुरे समाचार से नहीं डरता है। 11 का 1 और 2 यशायाह की पुस्तक 11। तब यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, हाँ। और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। 7 प्रकार की आत्माओं से भरे हुए परमेश्वर, यहोवा का आत्मा, बुद्धि समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। किसकी बात हो रही है यहाँ? जो बालक उत्पन्न होगा, मसीह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये चिन्ह होगा कि तुम्हारा छुटकारा उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होगा। ये चिन्ह है। एक कुंवारी, बताओ मुझे कोई कुंवारी गर्भवती हुई होगी? लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये चिन्ह दिया जा रहा था यशायाह को कि उस प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वो अनंत काल का पिता होगा, वो पराक्रमी परमेश्वर होगा। और यहाँ पे 11 के 2 में लिखा है यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा पर ठहरी रहेगी। हालेलुया। जब मत्ती 2 के 6 पढ़ते हैं, आ जाएंगे लोग मत्ती 2 का 6, मत्ती 2 अध्याय के 6 में। हे बैतलहम, हाँ। तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल का रखवाली करेगा। अब यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया है कि हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है। बैतलहम एक छोटी जगह थी, उसके बारे में भविष्यवाणी हो रही है कि जो यहूदा के देश में, जो किसी रीत से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। इसके बारे में बात हो रही है, यीशु मसीह के बारे में। अब जब बाइबल कहती है कि ये भविष्यवाणी जब हुई और जब मरियम गर्भवती हुई तो यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों में सोची था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ से ले आने से मत डर, क्योंकि जो उससे गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। जब मरियम गर्भवती हुई तो उनकी पहले एंगेजमेंट हो चुकी थी और बाइबल कहती है कि शादी नहीं हुई थी। जब यूसुफ मतलब उसके पति को जब ये पता चला कि मेरी जिससे शादी होने वाली वो पहले से गर्भवती है, तो बाइबल कहती है, पुराने नियम में इस प्रकार का वर्णन है कि यदि कोई स्त्री व्यभिचार करती हुई पाई जाए तो उसको पत्थरवाह करके मार डाला जाए। ये प्रथा थी। लेकिन बाइबल बता रही है कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया, उसे चुपके से त्याग देना चाहा कि इसे मारेंगे नहीं, लेकिन हम इनको क्या करेंगे, त्याग देंगे। तो
बाइबल कह रही है कि तब परमेश्वर का दूत, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापों से उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। और बाइबल कहती है जब यूसुफ को ये बात पता चली तो फिर यूसुफ ने मरियम को त्यागा नहीं। आप समझ पा रहे हैं कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुई थी, कुंवारी मरियम से। आप समझो अपनी आशीष को कि पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती हुई थी। यदि पवित्र आत्मा आप पाए हुए व्यक्ति हो, आप कुछ भी उत्पन्न कर सकते हो। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, तो आप जस्ट प्रार्थना उपवास में बने रहिए परमेश्वर की आज्ञा में। आप जो चाहोगे आपके लिए होगा। हालेलुया। आप जब ये सारी घटना हो गई तो लूका की पुस्तक उसका निकालेंगे लोग 1 अध्याय और उसके 26 में पढ़ेंगे लोग। यहाँ पूरी तरह से दिया हुआ है कि कैसे परमेश्वर आए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बस अब बाइबल कह रही है कि ये इस तरह से आपने पढ़ा सुना यहाँ पे कि जब मरियम के सामने स्वर्गदूत आया तो मरियम घबरा गई, लेकिन स्वर्गदूत ने उसके बाद भीतर आकर कहा, सबसे पहला वर्ड था आनंद और जय तेरी हो। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, सबसे पहला आपके ऊपर जो होता है आनंद आ जाता है, जय, फिर आप हर एक चीजों पर जय पाते चले जाते हैं। हालेलुया। ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। बाइबल कह रही है बड़ा घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार से होगा। स्वर्गदूत ने कहा, मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। लिखा है, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर के पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और जो सबसे बड़ी बात लिखी है कि वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और जो बात सबसे बड़ी लिखी है उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। बहुत सी चीजें आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, बहुत सी चीजें आप पकड़ेंगे छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य का अंत कभी नहीं होगा। हालेलुया। वो सदा सदा तक अटल है और स्थिर रहेगा। और आपका ध्यान में ले जाना चाहती हूँ, मेरा मेन उद्देश्य है, क्योंकि ये स्टोरी तो आप जानते हैं, लेकिन मेरा ध्यान ले जाने का मतलब है पवित्र आत्मा। हालेलुया। लोग पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं, दुष्ट आत्मा सब लोग जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से आए थे। कोई आदमी और के रिश्ते से नहीं आए थे, नासमान बीच के नहीं, आग इनार के बीच थे वो। लिखा है स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया कि अब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। आपके जो काम होते हैं, आपको जो आशीषें मिलती है, जो प्रोफेसियां होती है, आप रिसीव करते हो, ये सब पवित्र आत्मा की ओर से होता है। जब पवित्र आत्मा की ओर से होता है तो आपके काम बन जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणियां भी बाइबल कहती है कि भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा के द्वारा उभार कर जब बोलते हैं तो लोग रिसीव करते हैं, तो काम होते हैं। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा को ध्यान में रखना है आपको। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम पर सामर्थ के साथ छाया करेगा, और वो गर्भवती होगी और वो
पुत्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो कह रहे कि कैसे होगा? आप कितने लोगों को क्वेश्चन लेकर आप आए हो कि कैसे होगा? मैं कह रही हूँ आज से जब आपका आत्मा आप पे उतरेगा और आप बड़ी बड़ी चीजों को देखोगे। हालेलुया। कोई बहन कोई भाई है जो शहर में घर लेना चाहता है, मैं कहना चाहती हूँ आपको शहर में घर मिलना जा रहा है। आप इधर उधर देख रहे हो लेकिन आप चाह रहे हो कि मिले शहर में। यीशु के नाम से मैं बोल रही हूँ आपको शहर में घर मिलने जा रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पे पवित्र आत्मा जैसे मरियम के गर्भ में आया, मरियम गर्भवती हो गई। मैं कहूंगी चमत्कार स्टार्ट हो गए। अब आप और हम सभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं। फिर हमारी और आपकी लाइफ में हमारी लाइफ है भाई, आपकी जिनके नहीं है क्यों नहीं है आप समझो बात। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को कभी शोकित मत कर। अगर आप मिरेकल देखने चाहते चीज, पवित्र आत्मा ही था जो उजाला हो रहा था। परमेश्वर बोलते जा रहे थे, पवित्र आत्मा हर एक चीज को बनाते जा रहे थे। आकाश बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। इसी प्रकार जब आप पवित्र आत्मा से भरे होकर प्रार्थना करके बोलते हैं तो आपकी लाइफ में कार्य होते हैं। लेकिन अगर पवित्र आत्मा को आपने शोकित किया हुआ है, दिन भर बक करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन पवित्र आत्मा किसके जीवन में कार्य करेगा? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और बहुत सी बहनों को देखा होगा, लेकिन मरियम को ही उसने चुना, क्योंकि मरियम का जीवन परमेश्वर को भाया। वो आज्ञाओं पे चलती होगी, जिस कारण से परमेश्वर ने उसको चुन लिया। यदि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुदा बाप आज बड़े कार्यों को करे, पवित्र आत्मा के अंडर में आ जाइए। बिल्कुल वो नहीं भी चीज है क्रिएशन कर देगा, नहीं भी चीज है वो बना देगा। फेफड़े नहीं थे, फेफड़े बन गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी। कैसे होगा? मैं तो 19 साल की, मैं 20 साल, कैसे होगा? मैंने तो पुरुष का मुंह नहीं देखा है, मेरे पास तो पैसे नहीं, कैसे मकान बना? ये छोटी छोटी बातें लेके मत बैठो। आपके पास नहीं है ना, खुदा का आपके पास खजाना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे बिगड़े हुए, परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आपके पास शक्ति नहीं, वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो पराक्रमी परमेश्वर होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, समझ बुद्धि और ज्ञान का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। जब पवित्र आत्मा आता है, ये 7 आत्माओं को लेकर के आता है। हालेलुया। आपके पास बुद्धि भी होगी, विजडम भी होगी, आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी होगा, आप उसकी आज्ञाओं पे चलोगे। और जो आज्ञाएं जो लोग तोड़ते हैं वो नेवर कभी पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है। वो लोग कभी भी मैं मान ही नहीं सकती वो पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा आज्ञाओं पे चलना सिखाता है। पवित्र आत्मा झूठ बोलना में नहीं सिखाता, पवित्र आत्मा में चोरी करना नहीं सिखाता, पवित्र आत्मा में गाली निकालना नहीं सिखाता। पवित्र आत्मा आपको प्रेस करेगा कि आप परमेश्वर के कामों को करो। पवित्र आत्मा आपको वचन तोड़ने को नहीं बताएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आराधना ज्यादा से ज्यादा करेगा। पवित्र आत्मा कभी उदास नहीं रहता है। पवित्र आत्मा जानता है कि उसका परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जानता है कि वो उसके तेज से पूरी पृथ्वी भरी हुई है। पवित्र आत्मा जानता है वो जो यीशु से सुनता है वही करता है। हालेलुया। वो सदा ही यीशु की महिमा करेगा, वो सदा ही आपके जीवन में बड़ी बड़ी कमाइयों को लेकर आएगा, ताकि जब आप पुलपिट पर खड़े हो तो किसकी महिमा हो? प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। लेकिन आज किसी की लाइफ में अगर गवाहियां नहीं है, उन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। मुझे परमेश्वर बता रहा कि कोई कोचिंग के लिए फीस नहीं है। यदि आप कोचिंग से भरने की फीस नहीं है, मैं कह रही यीशु को लेकर जाओ, फीस अपने आप परमेश्वर देगा। आपके पास कोचिंग तो आप जाते हैं, बहन है, भाई है, बच्ची है, लेकिन आपके पास फीस नहीं है देने को। मैं कहना चाह रही हूँ आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, आपने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है, इसलिए आपका इंतजाम नहीं होते। देखो परमेश्वर के आज दिन है, खुशी का लेकर चाहते हो, सदा की खुशी लेकर जाएं। तो अगर ऐसी बात है तो आप पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, पवित्र आत्मा की आज्ञाओं पर चलना चालू करें, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपकी लाइफ में कार्य करेगा जब आप यीशु के वचनों पर चलेंगे। पवित्र आत्मा जब एक्टिव होंगे, स्वर्गदूत जब एक्टिव होंगे,
जब आप प्रभु यीशु मसीह की सुनना चालू कर देंगे। हालेलुया। उसको आधा अधूरा जीवन नहीं चाहिए। कैसे होगा? कितने लोगों का क्वेश्चन है कैसे होगा? हाथों को उठाओ, कैसे होगा? मैं कह रही हूँ आज आप आशीषों को लेकर जा रहे हो। यदि आप क्वेश्चन है, आप पवित्र आत्मा को भर कर जाओ यीशु के नाम में। मरियम कहती कैसे होगा? आज उसका अंत हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा करेगा मेरी लाइफ में, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी लाइफ में कार्य होगा। मरियम कहती कैसे होगा? यशाया को परमेश्वर ने कहा जो बालक उत्पन्न होगा ना वो पराक्रमी परमेश्वर होगा, उसके कांधे पर प्रभुता होगी, वो राज करेगा, उसका राज कभी टलने का नहीं। जब आज के द्वारा परमेश्वर आपके घरों में जाता है, शांति आपके घरों में राज्य करती है, बरकतें आपके घर में निवास करती हैं, कला आपके घर से जाते हैं, श्राप के बंधन दुष्ट आत्माएं बोरियां बिछा के जाती हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा को आप शोकित नहीं करते हैं। जब आप वचनों को नहीं तोड़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे, हर एक अच्छी चीज का क्रिएशन करेंगे। यीशु मसीह का क्रिएशन कर डाला पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। यीशु मसीह आ गए धरती पर, पवित्र आत्मा उस पर छाया करेगी। आपस में लड़ रहे भाई बहन, क्षमा नहीं कर रहे, न मांग रहे और कहते पवित्र आत्मा यीशु के नाम से ऐसा हो जाए। नहीं होगा, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया, आपने परमेश्वर के वचनों को तोड़ा है। आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, वो महिमा, वो ग्लोरी आपके जीवन में नहीं होगी। बाइबल कहती है कि परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाया करेगी। कब छाया करेगी? जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में होगा। लिखा है पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और लिखा है और देख तेरी कुटुम्बिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, वह उसका जो 5 कहलाती 6वां महीना है। और यहाँ पे लिखा है 37 में लिखा है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता और प्रभावित नहीं होता। अब बाइबल कह रही यही मरियम जब लिखा है उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। एलीशिबा के घर ये जाती है मरियम, और मरियम गर्भवती होती हैं और लिखा है जो ही, बोलो जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। जब आप खुद पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, आप चीजों को बदल डालेंगे। आपको यहाँ पर भभूति नहीं दी जाएगी, जाके सुलगा दो, रोमान सुलगा दो। आपको यीशु मसीह दिए जाएंगे, आपको यीशु मसीह सृष्टिकर्ता दिए जाते हैं। उसको अपने घर में लेकर जाओ और नई नई क्रिएशन आपकी लाइफ में होगी। जो कहता कोई काला धागा देती है आप या भभूति देती है, हम कहते नहीं, हम यीशु मसीह को दे देते हैं। सोना चांदी तो नहीं है हमारे पास, सोना चांदी नहीं है हमारे। यीशु के नाम में आपकी लाइफ में बड़े बड़े कार्य हैं। लो पवित्र आत्मा लो, बोलो हमने पा लिया। कहा जो पवित्र आत्मा लोग प्रेरितों ने कहा और लिखा वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और उनके जीवन में अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध किए जाने लगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा मरियम को गर्भवती कर सकती है, वो आपकी चीजों को आज ही से क्रिएशन करेगी। आज ही आपका गर्भ धारण होंगे यीशु के नाम में। वो इच्छाएं जो आपने दबा दी है, वो सारी चीजें आप सोचते थे बंद कर दी, आज ही गर्भ धारण करो यीशु के नाम में। वो उत्पन्न होगा 9 महीने में यीशु के नाम में। देखोगे चीजों को बदलता हुआ यीशु के नाम में। बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। एलीशिबा को जैसे नमस्कार किया, एलीशिबा के गर्भ में जो बच्चा था वो भी उछला, बोला यीशु मसीह की। और जैसे पवित्र आत्मा से आप भरे होकर प्रार्थना करते हैं, सारी चीजें बदलने लग जाती हैं। ये कैसे होगा मेरी बहन? प्रार्थना से होगा। आपको पता है यीशु मसीह भी ऐसे नहीं आ गए थे। यीशु मसीह के लिए भी कोई बहन प्रार्थना कर रही थी। लिखा है अभी हमने पढ़ा था 2 के 37 में, यहाँ लिखा वो 84 वर्ष विधवा थी। कितने साल की विधवा थी? 84 वर्ष विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। मतलब
परमेश्वर के भवन में ही पड़ी रहती थी और लिखा उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। उन प्रभु की जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, ये 84 साल सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रही थी। 84 साल से परमेश्वर ने इसको रखा था धरती पर कि प्रार्थना कर, मेरा पुत्र धरती पर आने वाला है। 84 साल उसको लग गए प्रार्थना कर, क्योंकि ऐसे आपको इस धरती पर कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कह रही हूँ आप बिना प्रार्थना कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन आज से आप यदि 3 टाइम प्रार्थना करने वाले हैं तो मैं कहती हूँ परमेश्वर पवित्र आत्मा आज से आपकी लाइफ में कार्य करेंगे। लिखा 84 वर्ष से विधवा थी। ऊपर से पढ़ेंगे 36 से तो लिखा अशेर के गोत्र में से हनन्याह नाम फनुएल की एक बेटी भविष्यवक्ता थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के 7 वर्ष अपने पति के साथ बस रह पाई थी और 84 साल से विधवा क्या कर रही थी? यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो रही थी। हम अपने घर की बाट नहीं जो सकते, हम अपने घर के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हमारे जो नशे में जो लोग हैं, जो बच्चे बिगड़े हुए हैं, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम भवन नहीं जाएंगे। अरे तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं पा पाओगे, मैं कह रही हूँ। लेकिन बाइबल कहती है इसने कोई दूसरी शादी नहीं करी। लिखा है ये बाट जो रही थी, 7 साल अपने पति के साथ रही थी। क्यों भाई? दूसरी शादी नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन करी नहीं, बाट जोती रही। परमेश्वर ने उसे रखा था कि मेरा पुत्र धरती पर आने वाला है, प्रार्थना कर। आप जो लोग प्रार्थना नहीं करते ना, आप सोचो बड़ी चीजों को कभी नहीं देख पाएंगे। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उन्हीं के जीवन में कार्य करता है जो प्रार्थना करने वाले बन गए हैं। लिखा 84 साल की ये प्रार्थना कर रही थी और एक दिन प्रभु यीशु मसीह धरती पर आ गए। हालेलुया। कितने साल से प्रार्थना कर रही थी? कितने साल से? बहन मेरी, आपको 2 ही साल किसी को हुए होंगे, किसी को 3 ही साल हुए होंगे, किसी को 6 महीने हुए होंगे। मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा धर्म बदल दिया, ये कर दिया। वो 84 साल से प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर धरती पर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है यशायाह की पुस्तक 40:31, यशायाह की पुस्तक 40, क्योंकि आपको भी वही मिलने वाला है। 40 का 31, यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। यहोवा की बाट जोते, बाट जोने मतलब क्या है? प्रार्थना में वेट करते, इंतजार करते हैं। प्रार्थना है 5-10 मिनट, चाहिए चीजें बड़ी बड़ी। प्रार्थना कितनी है? 5-10 मिनट प्रार्थना करेंगे, 5-10 मिनट या ज्यादा आधा घंटा। वचन तो वो भी नहीं, और चाहिए बड़ी बड़ी चीजें। बाइबल कहती है वो 84 साल से प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर धरती पर आ गए। और 40:31 कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे पर श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस इतना हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे और बड़ी बड़ी चीजों को देखेंगे। प्रार्थना करेंगे आप हमेशा ऊंचे रहेंगे। प्रार्थना करेंगे बड़ी बड़ी चीजों को, बड़ी आशीषों को देखेंगे। लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। किस चीज की? और ज्यादा प्रार्थना करने की, और ज्यादा फास्टिंग करने की, और ज्यादा सुसमाचार सुनाने की, और ज्यादा अपने को स्पिरिचुअल लाइफ आपकी और भी मजबूत होगी जब आप प्रार्थना में पड़ेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रार्थना करने वाले ही उकाब की नाई उड़ेंगे। जो यहोवा की बात होते हैं, जो वेट करते प्रार्थना में, करते रहते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। नया बल, नई ताकत जब आप आ जाते थे। 54 यशायाह की पुस्तक 54 उसका 10,
क्योंकि परमेश्वर आज आपको बहुतायत की आशीष देने वाला है। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां 54 की एक ही पढ़ेंगे। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, हाँ। जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि तागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा अपने तंबू का स्थान कितना चौड़ा कर, कुछ नहीं लिखा है, बस चौड़ा कर। मांगते जाओ तब आप देता जाएगा। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, तो बाइबल कहती है एक कुंवारी जब गर्भवती हो सकती है तो आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आगे अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, हाँ। और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाँ। हाथ मत रो, हाँ। रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, हाँ। क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी हाँ। और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। हाँ। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी। तेरा कर्ता तेरा पति, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छुपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है। ये मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे मैंने यह भी शपथ खाई कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यहाँ पे, साथ में लिखा है 54 के साथ में कि क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। आज क्रिसमस डे में मैं आपको ये आशीष देना चाहती हूँ। आज फिर से परमेश्वर आपको अपनाए, आज फिर से आपको परमेश्वर गले लगाए, आज फिर से परमेश्वर आपको आशीषित करे। अपने पुत्र यीशु के जन्मदिन पर आपको ये आशीष सदा की मिले। परमेश्वर ने कहा जैसे नूह के समय था, परमेश्वर नूह के समय में बहुत गुस्से में आ गया था। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, कोई प्रार्थना का जीवन नहीं था, कोई आराधना का जीवन नहीं था, कोई क्षमा नहीं थी, कोई दया लोगों के ऊपर नहीं थी। पाप के कारण पृथ्वी बड़ा ही करा रही थी। परमेश्वर नाराज हुआ और जल प्रलय को भेजा और सारे मर गए थे, डूब गए थे, जिसे देख कर परमेश्वर फिर से दुखी हुआ और परमेश्वर ने एक वादा किया। ये जो इंद्रधनुष है, ये एक वाचा का चिन्ह है कि आप फिर से जल से ये पृथ्वी नाश न होगी। आप आसमान में देखते हैं कि एक इंद्रधनुष निकलता है, ये परमेश्वर की वाचा का चिन्ह है कि ये जल से पृथ्वी नाश न होगी। परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुझ पर करुणा करूंगा, तुझे पर क्रोध न करूंगा, न तुझे धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। पहाड़ हट जाएंगे, पहाड़ियां टल जाएंगी, कहता मैं लेकिन तुझ पर से करुणा कभी नहीं हटाऊंगा। मेरी शांतिदायक वाचा नहीं टलेगी। मैं जो तुझ पर दया करता हूँ, मेरा यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं, वचनों का ध्यान रखते हैं, परमेश्वर अपना आत्मा कभी आपसे अलग नहीं करता है। बाइबल कहती है जब आप गलती करते, वचन तोड़ते हैं, वो अपनी आत्मा को उठा लेता है। दाऊद कहते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब ये नहीं आपके पास पवित्र आत्मा है। पवित्र परमेश्वर के दान गिफ्ट हमें मिलते हैं। यदि हम आज्ञाओं को तोड़ देते हैं तो हम ठनठनाती हुई पीतल और छनछनाते हुए झांझ रह जाते हैं। वो वरदान हमारे बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि तू बिल्कुल मत घबरा, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, अपने हाथों को मत रोक, रस्सियों को लंबी कर, खूंटी को दृढ़ कर। आज के आपके आशीष है, तू दाहिने बाएं फैलेगी, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, नगरों को फिर से बताएगा। मत डर, तेरी आशा फिर न टूटेगी। परमेश्वर कहता मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगा।
कि लोगों ने लज्जा पिछले दिनों में झेली है, यदि आज आप ये वादा करते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे वचन से नहीं हटूंगी ना हटूंगा, परमेश्वर का ये वचन आपके ऊपर मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आपकी सारी लज्जा के सारे जो लज्जा के जो कारण थे वो जल जाए। क्या ही लज्जाएगी तो अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी, अपने विधवापन की नाम दराई को स्मरण न करेगी। तेरा कर्ता तेरा पति मैं हूँ। सेनाओं का यहोवा कहता है कि इस्राएल का पवित्र छुड़ाने वाला है, वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। सब कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।